हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके जावास्क्रिप्ट से, यानी कि जावास्क्रिप्ट की जो आपकी क्लास चली थी उसी का ये चैप्टर है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन और कीवर्ड को समझा था, इस वीडियो में भी फंक्शन और कीवर्ड को ही समझा जाएगा। तो सबसे पहले आ जाइए अपने वीएस कोड में। मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया, कंट्रोल एन करके कंट्रोल एस कर लीजिए। डेस्कटॉप पे एक पेज सेव कर लीजिए अपने JS-CH-3 यानी कि 4, ये हमारा चैप्टर 4 है, इसलिए यहाँ पर एक्सटेंशन कोड भी मैंने HTML दे दिया इस तरीके से, और इंटर प्रेस कर दूंगा, जिससे क्या होगा, ये सेव हो जाएगा। ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद आपको शिफ्ट के साथ एक्सक्लामेशन का सिंबल देना है यहाँ पर, और HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेना है। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को जरूर चेंज कर दिया करिए, यानी कि जो टाइटल होता है उसको जरूर चेंज करिए। तो JS-CH- इस तरीके से मैंने JS का चैप्टर 4 है ऐसे लिख दिया यहाँ पर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीज़ों की, यानी कि कुछ नए फंक्शन और नए कीवर्ड्स की बात की थी, जैसे कि स्क्रिप्ट को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया यहाँ पर। और यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो में सबसे पहले यहाँ पर वेलकम लिख देते हैं, यानी कि कुछ छोटा सा मैसेज लिख देते हैं H1 से। H1 का मैंने यूज किया यहाँ पर इस तरीके से, और जस्ट फॉर कोड इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा। और इसको मैं ओपन करके रन कर लेता हूँ। तो मैंने कंट्रोल O करके ओपन विद गूगल क्रोम किया, यानी कि जो हमारा चैप्टर है उसको मैंने ओपन विद गूगल क्रोम किया। आप लोग भी ओपन कर लीजिए। इस तरीके से मैंने ओपन किया, यहाँ पर जस्ट फोर कोड आ गया। तो ये जो जस्ट फोर कोड आया वो कहाँ से आया, HTML ने दिया, यानी कि हमने HTML में इसको बनाया। यानी कि ये जो जस्ट फोर कोड है इसको हमने कहाँ बनाया, HTML में। ठीक है। अब हमें, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शन बनाना सीखा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से फंक्शन बनाना है आपको। तो फंक्शन बनाने के लिए आपके पास दो तरीका था दोस्तों। एक तो आप, यानी कि फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाते थे इस तरीके से, यानी कि फंक्शन कीवर्ड का यूज करके फंक्शन का नाम देते थे। किसी भी नाम से आप फंक्शन बना सकते हो, बट शर्त यह है कि जैसे कि किसी रिजर्व वर्ड के नाम से फंक्शन नहीं बनाना, जैसे लेंथ के नाम से फंक्शन मत बनाइए, है ना। आप जो है रिटर्न के नाम से फंक्शन मत बनाइए, फंक्शन के नाम से फंक्शन मत बनाइए। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये कीवर्ड है। अब ये फंक्शन कीवर्ड क्यों है, और ये इसका काम क्या है, इसका काम है फंक्शन बनाना, यानी कि जो फंक्शन कीवर्ड है इसका काम है फंक्शन बनाना। और ये जो डेमो देख रहे हैं ये फंक्शन का नेम हो गया, और ये जो पैरेंथेसिस देख रहे हैं यही डिसाइड करता है, यही डिनोट करता है कि ये जो डेमो है एक फंक्शन है। ठीक है। और ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको बोलते हैं फंक्शन की बॉडी। ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका फंक्शन हो गया पूरा, यानी कि, और ये जो हो गया फंक्शन की बॉडी हो गया। अब इसी फंक्शन की बॉडी में जब हम कुछ लिखते थे तो वो कब एग्जीक्यूट करेगा, जैसे मैंने अलर्ट में लिखा इस तरीके से जस्ट फॉर कोड, यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा जस्ट फॉर कोड, इस तरीके से मैंने लिखा यहाँ पर। तो ये कब एग्जीक्यूट करेगा, जब जो है ये फंक्शन हम लोग जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब एग्जीक्यूट करेगा। तो कॉल करने के लिए आपके पास कोई बटन होना चाहिए, या आप डायरेक्ट पेज में भी यहाँ पर कॉल कर सकते हो। डेमो को इस तरीके से लिख दोगे तो ये कॉल हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से कैसे कॉल करना है और इसका क्या फायदा है ये आगे समझेंगे आप लोग। ठीक है। तो नीचे यहाँ पर एक बटन बना लीजिए जरा, यानी कि H1 के जस्ट नीचे मैंने एक बटन बनाया इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक मी, है ना। इस तरीके से मैंने लिखा क्लिक मी। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक सेकंड से और लिख दिया, और रिलोड करूंगा यहाँ पर तो एक बटन यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए। अब इस पर क्लिक करने पे हमें वो फंक्शन कॉल करना है। तो क्लिक करने पे फंक्शन कॉल करना है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम किसी इवेंट का यूज करेंगे। तो क्लिक करने पे फंक्शन कॉल करना है, जैसा कि मैंने कहा, तो ऑन क्लिक का यूज करेंगे। ठीक है। अगर ऑन ब्लर पे फंक्शन कॉल करना होता तो ब्लर का यूज करते हैं, इसलिए हमने ऑन क्लिक का यूज किया, क्योंकि हमें क्लिक करने पे अपने फंक्शन को कॉल करना है। तो कंट्रोल जेड यहाँ पर करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर डेमो फंक्शन जो है, यानी कि जो सबसे पहले फंक्शन का नाम देंगे उसके बाद जो है पैरेंथेसिस लगाएंगे। क्यों पैरेंथेसिस लगाए, क्योंकि ये फंक्शन है, तो फंक्शन का ब्रैकेट जरूर लगाएंगे जब भी कॉल करेंगे, कहीं पर भी कॉल करेंगे आप, फंक्शन ब्रैकेट का साथ ही उसको कॉल किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे इस तरीके से, और क्लिक पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जस्ट फोर कोड आ गया इस तरीके से, यानी कि जो जस्ट फोर कोड हमने प्रिंट किया था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। आगे काम करते हैं। ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी इवेंट को क्लिक पे लगाना होगा तो ऑन क्लिक लगाएंगे, जैसे मुझे ऑन माउस आउट पे लगाना है या ऑन माउस ओवर पे लगाना है, ऑन माउस चेंज, तो अलग अलग इवेंट होते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑन माउस ओवर कर देता हूँ इस तरीके से। ऑन माउस ओवर पे जब करूंगा तो ये कब कॉल होगा, यानी कि जैसे ही आपका इसमें माउस जाएगा इस बटन पे, जैसे ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया, ये देखिए अलर्ट हो गया। ठीक है। तो माउस जाने पे ये कॉल हो रहा है। तो ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर, ये सब आपने पढ़ा था। तो ये जो माउस ओवर है ये क्या है, ये एक इवेंट है, जावास्क्रिप्ट के हैसियत से एक इवेंट है, और HTML के उससे ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है। अब इसके अंदर हमने जो नाम दिया है ये क्या है, ये हमारे फंक्शन का नाम है, जिसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया है जावास्क्रिप्ट में, इसको हमने यहाँ पर कॉल किया। इसको इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फंक्शन डिफिनीशन, और इसको बोलेंगे फंक्शन कॉलिंग। ठीक है। यानी कि इस तरीके से जब आप डिफाइन करते हो तो इसको बोलते हैं फंक्शन की डिफिनीशन, या किसी फंक्शन को आपने डिक्लेयर किया, और इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो किसी भी फंक्शन के अंदर का कोड तब तक नहीं चलेगा जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे। तो दूसरा तरीका क्या था फंक्शन बनाने का, जैसे हमने दूसरा तरीका एक और सीखा था, कांस्टेंट के साथ हम लोग फंक्शन बनाते थे। जैसे मुझे डेमो के नाम से ही फंक्शन बनाना है इस तरीके से, तो कांस्टेंट बना दीजिए आप इस तरीके से, यानी कि वेरिएबल भी बना सकते हैं आप,
और यहाँ पर वेरिएबल भी बना सकते हैं, आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आप वर कीवर्ड का यूज कर लीजिए, लेट कीवर्ड का यूज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है इससे, ठीक है, यानी कि इससे कोई भी इशू नहीं होगा। तो आप हमेशा जो फंक्शन है उसको कांस्टेंट ही बनाया करिए, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट बनाएंगे। और यहाँ पर भी सेम कोड अगर आप लिखते हो अलर्ट इस तरीके से, जस्ट फॉर कोड, तो आपका भी यहाँ पर भी अलर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया जस्ट सेक्शन लिखा जस्ट फॉर कोड, इस तरीके से मैंने लिखा। यहाँ पर टर्मिनेट करूंगा लास्ट में इस तरीके से, और यहाँ पर आके रिलोड करूंगा। अभी जो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये जब ये दोनों फंक्शन सेम है, ठीक है, तो किसी एक को कमेंट कर दीजिए। जैसे मुझे अब इसकी टेंसिंग करनी है कि एरो फंक्शन से कैसे कॉल होता है, तो सेम तरीका है, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे या ऑन माउस ओवर करेंगे तो इस पे भी कॉल हो जाएगा। तो फंक्शन बनाने का तरीका जो है वो दोनों आपका मतलब सेम ही है लगभग, बस यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, यानी कि फंक्शन में कोई कमी नहीं, यानी कि आप इस तरीके से भी फंक्शन बना देंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा, और इस तरीके से आप अगर फंक्शन बनाते हो तब भी कोई इशू नहीं है। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपका जो अच्छा लगे, यानी कि जो आपको आसान लगे उस तरीके का यूज करके फंक्शन बनाइए, ठीक है। तो इस तरीके से भी फंक्शन बना सकते हो फंक्शन कीवर्ड के साथ। इसको जो है आप एरो फंक्शन बना सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। और इसको बोलते हैं कि जो है इसको बोलते हैं फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाया गया, यानी कि ओल्ड तरीका यूज किया गया जावास्क्रिप्ट का, ये मॉडर्न तरीका है जावास्क्रिप्ट का, और ये जो तरीका है ये ओल्ड तरीका है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, यानी कि इसको मैंने रिमूव किया यहाँ से। कुछ और चीजें समझ लीजिए, जैसे हम लोग लिखते थे विंडो डॉट अलर्ट, यानी कि विंडो, तो यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ चीजों को समझाना मुझे। विंडो जैसे मैंने लिखा डॉट, सॉरी विंडो क्या है, विंडो डॉट अलर्ट, इस तरीके से हम लोग लिखते थे ना यहाँ पर, इस तरीके से अलर्ट। तो ये जो विंडो लिखा हमने ये क्या है, यानी कि ये जो विंडो है ये क्या है, ये एक कीवर्ड है। अब ये क्या दिखाने का काम कर रहा है, ये जो अलर्ट है वो कहाँ आएगा, विंडो में आएगा, यानी कि इसके लिए एक विंडो बनेगा, ठीक है, तो इसलिए विंडो डॉट अलर्ट लगाया गया। इसी तरीके से हम लोग ओपन लिखते थे, तो ओपन के साथ भी आप विंडो डॉट ओपन लिख सकते हो, यानी कि विंडो डॉट ओपन, आपकी मर्जी। और आप चाहें तो ना नहीं भी लिखेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियसली चैप्टर मतलब टेस्टिंग भी किया था ओपन, ठीक है। तो विंडो डॉट ओपन का मतलब क्या हुआ कि पेज लोड होते ये ओपन नहीं होगा, इसको किसी इवेंट पे कॉल करना होगा। जैसे हमने रिलोड किया तो ओके करेंगे तो ये नया पेज नहीं ओपन होगा आपका, ये देखिए ना, इसको हमें किसी इवेंट पे कॉल करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर अलर्ट हटा देता हूँ मैं, अगर रिलोड करूंगा तो यहाँ पर आके मैंने रिलोड किया, देखिए नया पेज में ऐसे नहीं जाएगा, जब आप किसी इवेंट पे लगाएंगे, यानी कि एक फंक्शन बना दीजिए इसके लिए विंडो डॉट ओपन के लिए, जैसे कंट्रोल एक्स करता हूँ यहाँ पर, और एक फंक्शन बना देता हूँ मैं डेमो नाम का, मैंने डेमो नाम का ही फंक्शन बनाता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करूंगा, विंडो डॉट ओपन को यहाँ पर रखूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आप डेमो यानी कि इस पे देखिए यहाँ पर क्लिक इवेंट लगाएंगे इस तरीके से, तो ऑन क्लिक लगा दीजिए जरा, ऑन क्लिक, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। अब जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा जो इवेंट है वो कॉल हो जाएगा, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा और नया विंडो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया बिल्डिंग विंडो आ गया। तो आप चाहें तो विंडो कीवर्ड के साथ लिखिए, या आप चाहें तो ओपन फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर लीजिए। यहाँ पर मैंने ओपन फंक्शन डायरेक्ट कॉल किया इस तरीके से, तब भी आपका ओपन हो जाएगा। एक बार यहाँ पर आके रिलोड करिए इस तरीके से, मैंने हटा दिया उस चीज को, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए एक ब्लैंक विंडो ओपन हो गया। तो फिलहाल इसकी बात नहीं करना था मुझे, आगे आइए थोड़ा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि मैंने इसको कंट्रोल वाई किया इस तरीके से, तो यहाँ पर हमने विंडो डॉट ओपन लिखा। विंडो क्या है, एक कीवर्ड है, और ये जो ओपन है ये एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसके साथ पैरेंथेसिस है, फंक्शन ब्रैकेट है। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट क्या है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं हम लोग वो क्या है, डॉक्यूमेंट एक कीवर्ड है, सॉरी, डॉक्यूमेंट क्या है, एक कीवर्ड है। और ये जो राइट लिखते हैं ये क्या है, एक फंक्शन है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हमने लिखा उसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कीवर्ड हो गया आपका, दूसरा ये फंक्शन हो गया, ठीक है। विंडो एक कीवर्ड है, डॉक्यूमेंट एक कीवर्ड है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कीवर्ड हैं, प्री डिफाइन, रिटर्न हो गया, लेंथ हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, है ना, इस तरीके की बहुत सारे कीवर्ड हैं। तो वो सारी चीजें आप जब आगे काम करोगे तब समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। फिलहाल एक और चीज आपको समझाना है यहाँ पर, मैंने इसको हटाया, और यहाँ पर देखिए मैं ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन कर देता हूँ, यानी कि ऑन क्लिक इवेंट पे एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ। तो आप फंक्शन का डिफिनेशन अभी तक नहीं किया, जैसे फंक्शन का डिफिनेशन हमने नहीं किया, और हम चाहें तो पहले कॉल करके उसको डिफाइन बाद में कर दें, ठीक है, ये आपके ऊपर होता है। तो आप चाहें तो जैसे आपको पता है कि हमें डेमो का नाम से ही फंक्शन बनाना है, तो आप डेमो को पहले यहाँ पर कॉल कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर इसको डिफाइन कर दीजिए। तो डिफाइन करने के लिए आपको या तो फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाइए इस तरीके से, यानी कि हम चाहें तो फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाएं डेमो नाम का इस तरीके से, या हम चाहें तो किसी कांस्टेंट को यहाँ पर डिक्लेयर कर दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाया इस तरीके से डेमो नाम का। और ये जो अब हमें एक्शन परफॉर्म करना है, यानी कि इस पे क्लिक करने पे मैं चाह रहा हूँ ये जो जस्ट फॉर कोड है ये चेंज हो। तो ये जो यहाँ ये जो H1 है इसमें कुछ आईडी देंगे हम लोग रिजल्ट नाम का, या किसी भी नाम से आप दे सकते हैं। और इसी रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, अपने जावास्क्रिप्ट पेज में सेलेक्ट कर लेंगे। तो जावास्क्रिप्ट का काम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर। तो यहाँ एक काम करिए, ग्लोबली इसको सेलेक्ट करिए, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबली सेलेक्ट करेंगे। तो एक लेट वेरिएबल बनाइए जरा, रिजल्ट के नाम से ही वेरिएबल बनाइए, इसमें रिजल्ट आने वाला है, यानी कि रिजल्ट वाला जो एलिमेंट है वो आने वाला है, इसलिए रिजल्ट के नाम से ही हम एलिमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे इस तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है यानी कि जो आईडी है रिजल्ट उसको यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने दिया और यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे लास्ट में। तो अब इसमें क्या आएगा, इसमें रिजल्ट में क्या आएगा, वो H1 आ जाएगा जो आपने वहां पर मतलब ये वाला H1। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ये क्या है, ये रिजल्ट एक वेरिएबल है और ये जो रिजल्ट है ये आईडी है। तो ये आईडी किसी की भी हो सकती है। यहाँ पर अगर पी टैग होता और पी टैग में रिजल्ट लगा होता तो वो पी टैग को सिलेक्ट कर लेता। ठीक है, अभी H1 है, H1 में रिजल्ट लगा हुआ तो H1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक बार यहाँ पर आप श्योर करने के लिए यानी कि H1 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग में आप रिजल्ट को प्रिंट कर दीजिए इस तरीके से, यानी कि रिजल्ट का जो यूज है रिजल्ट को यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट कर दीजिए। तो मैंने प्रिंट किया, रिजल्ट को मैंने प्रिंट किया और यहाँ पर आके टर्मिनेट करूंगा इस तरीके से, मैंने रिलोड किया और यहाँ पर इंस्पेक्ट करके मैं कंसोल में जाऊंगा। अभी तक रिजल्ट नहीं आया, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। कब आएगा, जब हम इस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए मैंने क्लिक किया, जो H1 है वो उसकी टेस्टिंग हो गई कि जो H1 है हमारा वो सक्सेसफुली जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट हो रहा है। अब हम चाहें तो किसी भी तरह का इवेंट इस पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे मैं H1 यानी कि जो रिजल्ट है उसके इक्वल टू मैं लिख देता हूँ रिजल्ट डॉट, यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल, इस तरीके से डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा आलोक कुमार, इस तरीके से मैंने लिख दिया आलोक कुमार और यहाँ पर एक्सक्लामेशन का सिंबल भी दे देता हूँ। मैंने टर्मिनेट किया लास्ट में। एक बार आके यहाँ पर टेस्टिंग करिए, मैंने रिलोड किया इस तरीके से और यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए क्या हो गया, आलोक कुमार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझाना है कि यही आलोक कुमार आप चाहें तो इनर टेक्स्ट से भी लिख सकते हो, यानी कि आप यहाँ पर चाहें तो इनर टेक्स्ट का यूज कर लें इस तरीके से, कोई भी इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट का मतलब हो गया इनर टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि ये भी एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, इनर टेक्स्ट का भी यूज करेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा और अलग कुमार लिख के आ जाएगा। लेकिन इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल में थोड़ा सा डिफरेंस है, कब आपको इनर टेक्स्ट यूज करना है, कब आपको इनर एचटीएमएल यूज करना है, वो समझिए जरा। तो जब भी आपको, जैसे ये आलोक कुमार है, यहाँ पर कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर मैं जब भी इसको अगर H1 से या H2 से लॉक करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर H5 का यूज किया इस तरीके से और यहाँ पर H5 को क्लोज किया इस तरीके से और यहाँ पर मैंने आलोक कुमार इसके बीच में लिखा। तो यहाँ पर देखिए किसी टैग का हमने यूज किया, यानी कि किसी टैग के अर्जेंट अंदर प्रेजेंट करना चाहते हो, ऑलरेडी ये एक टैग है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इस टैग के अंदर यानी कि जो H1 है इसके अंदर H5 बना के आलोक कुमार प्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो क्या करेंगे, इनर टेक्स्ट का यूज नहीं करेंगे। अब इनर टेक्स्ट यहाँ पर यूज करोगे और यहाँ पर कोई टैग है तो क्या प्रॉब्लम होगी वो समझिए जरा। रिलोड करेंगे इस तरीके से, अभी जस्ट फॉरवर्ड जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपका ये जो टैग है वो प्रोसेस नहीं होगा। जब आप इनर टेक्स्ट का यूज करोगे, यानी कि इनर टेक्स्ट का जब आप यूज करते हो तो ये जो टैग होता है एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ये प्रोसेस नहीं होगा। ये देखिए प्रिंट हो गया। इसके जगह पे अगर आपने इनर एचटीएमएल का यूज किया होता है, यानी कि इनर एचटीएमएल का यूज किया होता है इस तरीके से, तो वो जो टैग है आपका वो प्रोसेस होता है। यानी कि इनर एचटीएमएल का मैंने यूज किया इस तरीके से और यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए जो आलोक कुमार है वो छोटा हो गया और S5 से आ गया। S5 से आया कि नहीं आया ये भी देखने के लिए आप यहाँ पर एलिमेंट में जाइए, ये बॉडी ओपन करिए, ये देखिए जो H1 है इसके अंदर ही H5 बना इस तरीके से। ठीक है, अभी रिलोड करेंगे यहाँ पर तो देखिए सिर्फ और सिर्फ H1 है यहाँ पर, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे क्लिक करेंगे इसके अंदर एक और एलिमेंट बन जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो देखिए H5 इसके अंदर बन गया और इसमें आलोक कुमार आ गया। पहले से इसमें क्या था, अभी मैंने रिलोड किया फिर से, यहाँ पर देखिए H1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, जस्ट फॉर कोड लिखा हुआ है। जैसे क्लिक करेंगे इसके अंदर एक और एलिमेंट बनेगा और जो पहले से H1 के अंदर था वो एम्प्टी हो जाएगा और आलोक कुमार आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जब भी यहाँ पर आप किसी भी टैग का यूज करेंगे, यानी कि किसी भी टैग से आपको रिजल्ट प्रेजेंट करना है तो आप यहाँ पर इनर एचटीएमएल का यूज करेंगे। अगर आपने इनर टेक्स्ट का यूज किया इस तरीके से तो आपको इशू क्या होगा, वही इशू होगा कि जो आपका टैग है वो प्रोसेस नहीं होगा और वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा जब आप इनर टेक्स्ट के यूज करेंगे। तो ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो आप कोशिश करिए कि सभी केस में इनर एचटीएमएल का यूज करिए, वो सभी केस में एलिजिबल है। तो बहुत सारे जगह पे हमें मतलब किसी एलिमेंट का पूरा इनर एचटीएमएल निकालना होता है, तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें बहुत सारी जगह पे पूरा पूरा ऐसे टैग निकालना होगा, यानी कि जो टैग है इसको निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए भी आप इनर एचटीएमएल का यूज करेंगे और इस तरीके का टैग प्रोसेस करने के लिए भी आप इनर एचटीएमएल का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्ट्रिंग चाहिए, यानी कि उसके बीच के अंदर का डेटा चाहिए जो लिखा हुआ है, तो आप इनर टेक्स्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए जरा एक और चीज, अब हमें इस डेटा को अगर निकालना होता है, यानी कि जो जस्ट फॉर कोड पहले से लिखा हुआ है इसको निकाल के हमें कहीं और प्रिंट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जस्ट फॉर कोड लिखा हुआ है, इसके नीचे एक पी टैग बना देता हूँ मैं। ये जो बटन है इसके नीचे मैंने एक पी टैग बनाया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मतलब एक आईडी यहाँ पर भी दे दूंगा इस तरीके से, क्योंकि हमें पी टैग को भी सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट के नाम से आईडी दे देता हूँ इस तरीके से और कॉपी कर लूंगा इस आईडी को और यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने पी टैग को इस तरीके से सेलेक्ट, यानी कि लेट लेट पी अंडरस्कोर टैग इस नाम से मैंने एक पी अंडरस्कोर टैग, कंट्रोल जेड करूंगा यहाँ पर। तो पी अंडरस्कोर टैग इस नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट का यूज करूंगा इस तरीके से, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी इसे डिफाइन करूंगा और यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है, यानी कि जो आईडी जिसकी टेक्स्ट है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये जो आईडी टेक्स्ट किसकी है, पी टैग की, यहाँ पर जो हमने पी टैग में दिया है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे इसका जो इसके अंदर जो जस्ट फॉर कोड लिखा है वो यहाँ से निकालना है और इस पी टैग में यहाँ पर डालना है। तो निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ जरा, लेट इस तरीके से
लेट डेटा के नाम से, और यहाँ पर क्या करूंगा, जो रिजल्ट है हमारा उसके अंदर से बस आपको इनर एस्टीमल लगाना है यहाँ पर। ठीक है, इनर एस्टीमल लगा दीजिए इस तरीके से, तो आपका डेटा निकल के आ जाएगा। और आप चाहें तो इसको पी टैग के अंदर, यानी कि पी अंडरस्कोर टैग जो वेरिएबल है इसके अंदर इनर एस्टीमल लगाइए, और वो जो डेटा आ रहा है डेटा वेरिएबल में उसको यहाँ पर डाल दीजिए। तो ये अदली बदली करना बहुत मतलब पड़ता है प्रोजेक्ट में, इसलिए मैंने ये चीज बताया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डेटा निकालने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट में इनर एस्टिमल पास किया, हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डेटा डालना था पी टैग में, इसलिए हमने इनर एस्टिमल में डेटा वैल्यू असाइन किया, तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जब ऑपरेटर का चैप्टर आएगा तब आपको समझ में आएगा ये चीज। ठीक है, यहाँ पर भी हम असाइन कर रहे हैं, लेकिन इनर एस्टिमल से जो निकाल रहे हैं वो इस डेटा में असाइन कर रहे हैं, यानी कि जो डेटा नाम का वेरिएबल है इसमें असाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक बार आके रिलोड करिए इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसके नीचे पी टैग जो था उसके अंदर ये वाला डेटा, यानी कि यहाँ से डेटा निकल के यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो जब भी आपको डेटा निकालना होगा तो आप चाहे तो इनर टेक्स्ट से भी डेटा निकाल सकते हो, तो इनर टेक्स्ट का यूज करके आप डेटा निकाल सकते हो। तो मैंने इनर टेक्स्ट लगाया तब भी कोई इशू नहीं होगा, डेटा अभी भी आपका निकल जाएगा। तो डेटा निकालने के लिए या डेटा डालने के लिए आप इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल का यूज करेंगे। इनर टेक्स्ट का कब यूज करना है, जब नॉर्मल कोई स्ट्रिंग होगा, नॉर्मल डेटा होगा तो इनर टेक्स्ट, अगर कोई टैग प्रोसेस करना है तो उसके साथ इनर एचटीएमएल का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट में जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर इनर टेक्स्ट का यूज करें इस तरीके से, यानी कि इनर टेक्स्ट का अगर हम यूज करें इस तरीके से, तो यहाँ पर मतलब क्या होगा, अभी तो इनर टेक्स्ट यहाँ पर लगा हुआ कोई इशू नहीं हो, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जस्ट फॉर कोड आ गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इनर एचटीएमएल निकालते हैं इस तरीके से, इसका इनर एचटीएमएल पूरा, तो अभी भी क्या होगा, यहाँ पर आके रिलोड करेंगे इस तरीके से और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जस्ट फॉर कोड आ जाएगा। लेकिन अगर हमें इसके साथ में सपोज करो ये जो डेटा है इसको हम किसी और टैग में प्रिंट करना चाहते हैं जैसे H1 में, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर इस तरीके से, अभी मैंने कॉन्केटेनेशन आपको नहीं बताया है, तो कॉन्कैट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से H1 बना लिया, एक H1 बनाया इस तरीके से, और इसी H1 के बीच में मुझे डेटा को प्रिंट करना है, तो कॉन्कैट करना होगा। यानी कि ये आपका स्ट्रिंग डेटा है, ये पूरा क्या है, एक स्ट्रिंग है, उसके बीच में आपको वेरिएबल यूज करना है। तो कभी भी यहाँ पर आपको जैसे बीच में कुछ वेरिएबल यूज करना है तो सबसे पहले पहले दो बार डुअल कोड का यूज करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे, उसके बाद इसके बीच में दो बार प्लस का यूज करेंगे इस तरीके से। ठीक है, यानी कि दो बार आपको प्लस लगाना है और यहाँ पर डेटा का यूज कर लेना है, यानी कि जो डेटा नाम का आपका वेरिएबल है उसको यूज कर लेना है। तो कॉन्केट करने के लिए आपको प्लस का यूज करना है। कॉन्केटेनेशन का एक चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चीज को, फिलहाल मैंने ऐसे लिखा, रिलोड करेंगे और यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक किया। अब मैंने इनर टेक्स्ट का यहाँ पर यूज किया था इसलिए प्रोसेस नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए इनर टेक्स्ट का मैंने यूज किया था यहाँ पर, इसलिए प्रोसेस नहीं हुआ। यही चीज अगर इनर एचटीएमएल से होता तो ये प्रोसेस हो जाता और एस1 में भी प्रिंट हो जाता है। एक बार आके रिलोड करेंगे इस तरीके से टेस्टिंग करने के लिए, मैंने यहाँ पर रिलोड किया और क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा जो डेटा है वो प्रोसेस हो गया। तो आपने क्या समझा अभी, इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल का यूज समझा। उससे पहले आपने डॉक्यूमेंट और फंक्शन में जो है डिफरेंस समझा कि डॉक्यूमेंट क्या हो, सॉरी कीवर्ड और फंक्शन में डिफरेंस समझा। ठीक है, ये जो रिजल्ट है ये एक वेरिएबल है, ये जो डेटा है एक वेरिएबल है, ये जो पी टैग है ये एक वेरिएबल है, ये जो इनर एचटीएमएल है ये क्या है, एक कीवर्ड है, ये जो इनर एचटीएमएल है ये एक कीवर्ड है, ये क्या है, एक फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन कीवर्ड है, ये क्या है, एक कीवर्ड है। ठीक है, ये लेट एक कीवर्ड है, लेट एक कीवर्ड है। ये क्या डिफाइन डिफाइन करने का काम कर रहा है, ये दिखाने का काम कर रहा है कि ये जो रिजल्ट है एक वेरिएबल है। तो लेट के साथ, और ये फंक्शन क्या दिखाने का काम कर रहा है कि ये जो डेमो है ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब आगे काम करते हैं, थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए जरा, ऊपर की तरफ आता हूँ और यहाँ से मैं सब कुछ हटा के कुछ नए तरीके से डेटा लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर H2 का यूज किया इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देता हूँ Q-1, यानी कि क्वेश्चन 1 इस तरीके से दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML क्वेश्चन 1 मैंने इस तरीके से दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ JFC स्टैंड फॉर, यानी कि अपने ही चैनल का फुल फॉर्म दे रहा हूँ, जस्ट फॉर कोड। तो JFC स्टैंड फॉर इस तरीके से मैंने लिखा, स्टैंड फॉर यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का सिंबल दूंगा। इसके नीचे मैं जस्ट दो बटन बनाने वाला हूँ, एक तो ये बटन हो गया आपका, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जस्ट फॉर कोड, यहाँ पर लिखता हूँ जस्ट फॉर कोड, इस सेक्शन में लिखा, और इसके नीचे एक और बटन बनाऊंगा इस तरीके से मैं, यानी कि बटन कीवर्ड का यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जस्ट फॉर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कोडिंग। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक किया। तो अब ये कौन सा सही है इसको हमें डिसाइड करना है, यानी कि जैसे अभी हम कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, यहाँ पर आकर रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एजा क्विज प्रिंट होगा, यानी कि क्वेश्चन 1 है आपका। अब अगर ये जस्ट फोर कोड सही है, यहाँ पर क्लिक किया किसी ने तो यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए, और यहाँ पर अगर किसी ने क्लिक किया है तो रॉन्ग आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसके यानी कि आंसर को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक नीचे की तरफ रिजल्ट बनाएंगे, यानी कि आईडी बनाएंगे। तो S2 का यूज कर लीजिए, तो इसमें आईडी दे दीजिए जरा। तो मैंने आईडी दे दिया इस तरीके से रिजल्ट के नाम से, इसी रिजल्ट का यूज करेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पर जब भी जो भी आप कुछ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर राइट आंसर,
राइट आंसर इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ये कहाँ दिखेगा, ये जो बटन है इसके जस्ट नीचे दिखेगा, यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे तो यहाँ पर दिखा इस तरीके से। अब इस पे क्लिक करने पे यहाँ पर आना चाहिए, ये रिजल्ट पहले से नहीं डालेंगे इसके अंदर कुछ भी, ठीक है। इस पे क्लिक करने पे यानी कि डायनेमिकली डिसाइड होगा कि कौन सा सही है, उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे फंक्शन के साथ। तो एक फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले राइट के लिए, RIGHT राइट के लिए। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो राइट वाला है, जैसे सबसे पहली चीज, जैसे यहाँ पर हमें क्या लिखना है, जस्ट फॉर, जब से स्टैंड फॉर, यानी कि जो जस्ट फॉर कोड है वो उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जस्ट फॉर कोड और जस्ट फॉर कोडिंग लिखा है। और रिजल्ट कहाँ प्रेजेंट करना है हमें, जो रिजल्ट है वो S2 के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट करना है, इसकी आईडी क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो आईडी रिजल्ट बनाइए इस तरीके से एक वेरिएबल। और यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करेंगे इस तरीके से। और रिजल्ट नाम का जो आपके पास आईडी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो अगर मैं आप लोग से पूछूं, ये जो रिजल्ट हमने यहाँ पर अभी जस्ट लिखा, ये क्या है, ये इस वाले S2 की आईडी है। और ये जो रिजल्ट है ये क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। राइट फंक्शन को हमने कॉल किया है। अब इसी के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट इनर HTML, यानी कि रिजल्ट डॉट इनर HTML इस तरीके से डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे राइट आंसर। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा राइट आंसर, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। और एक्सक्लेमेशन का सिंबल भी देता हूँ। तो ये जो राइट आंसर है ये कहाँ पर कॉल करेंगे, इस वाले बटन पे, यानी कि जो राइट वाला होगा उसके ऑन क्लिक पे यहाँ पर राइट आंसर को कॉल कर देंगे। तो ठीक है, राइट वाले जो फंक्शन है इसको यहाँ पर कॉल कर दीजिए, कंट्रोल जेड करेंगे, RIGHT इस तरह से मैंने यहाँ पर राइट वाले फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन ब्रैकेट भी लगा दिया। अब यहाँ पर रॉन्ग के लिए भी हमें एक फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। तो एक फंक्शन और बनाइए। तो इस बार मैं कांस्टेंट के साथ फंक्शन बना लेता हूँ ताकि आप लोग को दोनों ही चीजें समझ में आए। तो आप चाहें तो फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाइए या कांस्टेंट बनाइए, एरो फंक्शन बनाइए, कोई इशू नहीं होगा। तो इसको इसको एरो फंक्शन बोलते हैं और इसको बोलते हैं फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाना। ये जो है ये तरीका ओल्ड तरीका है, ये जो तरीका है ये मॉडर्न तरीका है, नए जावास्क्रिप्ट के हिसाब से लिखते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा रिजल्ट प्रेजेंट करना है हमें, रॉन्ग आंसर का। तो रिजल्ट डॉट इनर HTML इस डिफाइन करेंगे और यहाँ पर रॉन्ग आंसर को प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा रॉन्ग आंसर, इस सेक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया रॉन्ग आंसर। और यहाँ पर टर्मिनेट करूंगा, लास्ट में एंड करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा रॉन्ग आंसर कब कॉल होगा, जब रॉन्ग वाले पे क्लिक होगा। तो ऑन क्लिक पे इसके यहाँ पर कॉल कर लीजिए जरा रॉन्ग आंसर को। तो मैंने रॉन्ग जो है हमारा, इसको इस से कॉल किया, इसके साथ फंक्शन ब्रैकेट यहाँ पर लगा दूंगा। तो देखिए दोनों फंक्शन मैंने दो बटन पे कॉल किया है। राइट पे जब क्लिक होगा तो राइट वाला कॉल होगा, उसमें क्या लिखा हमने, रिजल्ट डॉट इन HTML राइट आंसर। अगर रॉन्ग वाले पे क्लिक होगा तो रॉन्ग वाला फंक्शन कॉल होगा, उसमें हमने लिखा है रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये डायनेमिकली अब डिसाइड होगा। यहाँ पर आकर रिलोड करिए, जस्ट फॉर कोड पे क्लिक करेंगे तो राइट आंसर आएगा। अगर मैं जस्ट फॉर कोडिंग पे क्लिक करूंगा तो रॉन्ग आंसर आएगा, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए रॉन्ग आंसर हो गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो राइट आंसर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रॉन्ग आंसर। इसी तरीके से आप इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, यानी कि इसको मैंने कॉपी किया कंट्रोल C करके इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल V किया। और यहाँ पर मैं राइट आंसर रॉन्ग आंसर की जगह यहाँ पर मैं HTML कर देता हूँ, HTML स्टैंड फॉर। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ मार्कअप लैंग्वेज, इस तरीके से मैं लिखा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइपर, यहाँ पर लिखता हूँ हाइपर, हाइपर लूलू मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा मार्कअप लैंग्वेज, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। तो दोनों ही डिफिनेशन है। यहाँ पर हमने रॉन्ग आंसर को कॉल किया है क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग आंसर है, और यहाँ पर राइट आंसर को कॉल किया है क्योंकि ये राइट आंसर है। तो हमें सिर्फ एक ही बार इसको डिसाइड करना पड़ा, ठीक है। बस इसको आपको कॉल करना है अलग अलग जगह पे, ठीक है। अगर यहाँ अभी अब मैं आपको समझा तो मैंने रिलोड किया इस तरीके से। यहाँ पर एक और क्वेश्चन अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया, ये देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2 कर दीजिए जरा, यानी कि जो क्वेश्चन है उसको भी 2 करिए। तो इसको मैंने 2 कर दिया इस तरीके से। यहाँ पर आके रिलोड रिलोड करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए राइट आंसर आया। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो रॉन्ग आंसर आएगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो रॉन्ग आंसर, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो राइट आंसर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये छोटा सा स्मॉल सा फंक्शनलिटी है जो कि आपको टास्क के रूप में दिया जाएगा। इसमें आपको मिनिमम 15 क्वेश्चन बनाने हैं, सॉरी मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी बना सकते हैं, 10 क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन उसमें 3 ऑप्शन होगा। यानी कि ये जो ऑप्शन हमने यहाँ पर एक दो दो ही ऑप्शन दिया है, उसमें आप 3 ऑप्शन रखेंगे और इसको डिजाइन करके देंगे। यानी कि मैं आपको कोई भी हिंट नहीं दे रहा हूँ डिजाइनिंग का, बट आपको आगे की तरफ हिंट मिलेगा कि किस तरीके से आपको डिजाइन करना है। अभी ये जो प्रोजेक्ट है आपको दिया जा रहा है ताकि आपको नॉलेज पता कर सकूं मैं कि कितना आपको HTML और CSS आता है, ठीक है। तो आपको डिज़ाइन का कोई भी हिंट नहीं दिया रहा है, इसको बेहतरीन से डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन वगैरह है इसका कलर चेंज होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और ये जो ऑप्शन है ये भी थोड़ा डेकोरेटेड होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चन करने हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि जो हमने यहाँ पर रिजल्ट को ग्लोबल रखा था,
यानी कि हम चाहते हम अगर रिजल्ट को इस तरीके से यहाँ पर ग्लोबल नहीं रखते, तो यहाँ पर भी हमें रिजल्ट को यूज़ करना था और यहाँ पर भी रिजल्ट को यूज़ करना था। अगर हम इस फंक्शन के अंदर कर देते, यानी कि जो रिजल्ट हमने सेलेक्ट किया इस फंक्शन के अंदर कर देते, तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर में ये एक्सेस नहीं होता, यानी कि ये वाला जो रिजल्ट यहाँ पर आप एक्सेस कर रहे हो ये नहीं होता। इससे क्या होता, गलत यानी कि एरर आता। जैसे मैंने जस्ट फॉर कोडिंग पे क्लिक किया तो अभी रॉन्ग आंसर यहाँ पर सेलेक्ट हो जा रहा है। यानी कि अब देखिए, अभी छोटा सा कोड है दोस्तों, तो हमारा ये काम कर जा रहा है, यानी कि अभी कम कोड है, इसमें 4-5 लाइन का कोड है, इसलिए वर्क कर जा रहा है। तो ये वर्क इसलिए कर रहा है, इसको डायरेक्ट टारगेट कर ला रहा है, यानी कि ये जो आईडी है ना, इसको डायरेक्ट टारगेट कर ला रहा है रिजल्ट डॉट html, ठीक है। तो अभी छोटे कोड में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपका कोड जब बड़ा होगा तो ये प्रॉब्लम और ये इशू जरूर आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का एक खास चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कब आपको ग्लोबल बनाना है, कब आपको लोकल बनाना है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। और जो क्वेश्चन है, यानी कि जो टास्क है, वो आपको कंपलसरी है करना। टास्क आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मतलब 10 क्वेश्चन बनाने हैं, उसके साथ यहाँ पर 3 ऑप्शन रहेगा, मेरे में 2 ऑप्शन है, आप लोग 3 ऑप्शन रखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।